जी भाई साहब, जानना चाहेंगे। धर्ममय पूरा शहर है, पूरा देश है। सभी लोग धर्म की आस्था में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। मानवीय मूल्यों के आधार पर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज में, विश्व के कल्याण के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में जो आस्था का काम रहा वो तो अच्छा ही रहा कि हमको श्रद्धा है जो है सत्य सनातन और नित्य नूतन जैसी परंपराओं पर। तो ये एक अच्छा हिस्सा है कि हम जो है आस्था रखते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि उस आस्था का जो खोखलापन है उस पर हमारा काम होना जरूरी है। तो जो मानवीय मूल्य की जो शिक्षा है वो ये बात करती है कि काम स्वयं में मुझ में होना है। यदि मैं स्वयं पर काम नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं कोई बहाव में बह जाऊँगा और बाहर के हिसाब से चलने लगूँगा। तो बाहर क्या चल रहा है पहले मेरे में खुद में काम हो जाए। तो ये जो शिक्षा है ये कहती है कि काम स्वयं में हो जाए, मैं स्वयं के निर्णय खुद लेने की कैपेसिटी डेवलप कर लूँ, मतलब मैं स्वयं में निर्णय लेने लगूँ। दूसरा ये है कि मेरे परिवार में भी काम हो जाए, परिवार के संस्कारों पे काम हो जाए, क्योंकि परिवार ही आगे चलकर समाज बनता है। तो फिर जो समाज बनेगा वो सुसंस्कारित समाज होगा और उसको विरोध की जगह सभी में संबंध दिख पाएंगे। तो जो भी हमारे यहाँ त्योहार हैं, इन त्योहारों में दो ही काम हुए हैं। एक तो हमें मानव में संबंध दिख जाए कि मानव मेरे जैसा ही है, मानव मेरे विरोध में नहीं। दूसरा मुझे प्रकृति में संबंध दिख जाए कि प्रकृति भी मेरे पूरक है, आवर्तनशील है और मेरे लिए ही प्रकृति का पूरा काम क्रियाकलाप है, मैं ही उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करता हूँ। तो उसकी पूरकता दिख जाए, उसमें भी संबंध दिख जाए। तो अगर मैं संबंध देख पाऊंगा तो जो धर्म की परिभाषा है वो पूर्ण हो जाएगी, धर्म का खोखलापन नहीं रह जाएगा। आज जिस प्रकार से कुछ धर्म में खोखलापन आ रहा है ये हम सबके लिए चिंतनीय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के जो भी त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, उन त्योहारों ने दो ही बात की है कि एक तो हम वनों से आए हैं, जंगलों से आए हैं और कृषि करते हुए आए हैं। तो उनमें प्रकृति के संबंध की एक छाया दिखती है कि प्रकृति के साथ हम कैसे आत्मसात होकर रहे। दूसरा मानवता के लिए भी उसमें काम दिखता है कि चाहे दशहरा हो तो अगर हमारे संबंध टूटे हैं तो जुड़ जाएं, तो मानवता के लिए काम दिखता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यही कहती है कि मुझे संपूर्ण मानव जाति में रिश्ते दिख जाएं, धीरे धीरे मेरा विरोध कम हो जाए, मैं सभी में प्रेम देखने लगूं, सभी में भाईचारा देखने लगूं। दूसरा प्रकृति में भी मुझे रिश्ते दिख जाएं और प्रकृति की पूरकता को भी मैं समझ पाऊँ। तो त्योहारों का मुख्य मतलब यही है। और ये अगर मुझे दिख गया तो ये सब हमें अपने पूर्वजों का किया हुआ काम का भी हम वैल्यू बढ़ा पाएंगे। संतों महात्माओं ने भी जो त्याग किए हैं, जो वेद पुराण लिखे हैं, उनका भी हम सम्मान कर पाएंगे और उन सब महान ऋषियों की भी सम्मान बढ़ पाएगा जिनने तपस्या कर करके हमें जो दिया है। तो उनकी उम्मीद तो यही थी कि इसको समाज जो है ये समाज बनाने के काम आए और इससे मानवीय समाज बने। यदि धर्म से मानवीय समाज ना बनकर और कहीं ना कहीं अमानवीयता बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमें फिर से पुनरीक्षण की जरूरत है, फिर से गहरे से हमें समझने की जरूरत है और फिर से मानवीय परंपरा पर, अपने संस्कारों पर, अपने आचरण पर काम करने की जरूरत है। तो आज ये फिर आवश्यकता आ पड़ी है। धर्मांधता नहीं, धर्म की गहराइयों में जाना है और वास्तव में हमें यूनिवर्सल मूल्य समझने हैं। वास्तव में हमें राम राज्य को भी समझना है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति दुखारी ना हो, दुखी ना हो, तो सबको मैं सुख बांट सकूं, प्रकृति को भी पूरक बनाए रखूं। यही किसी भी त्योहार का, किसी भी धर्म का उद्देश्य है। तो आज रामनवमी है और रामनवमी का भी यही उद्देश्य है कि पूरी प्रजा सुखी रहे, सभी की योग्यता बढ़ने में हम सहयोगी हो जाएं और प्रकृति को भी हम आत्मसात कर सकें, प्रकृति का भी हम सहयोग कर सकें, उसे कहीं हम उजाड़ न दें।
उसकी पूरकता को हम समझ पाए। तो इतनी ही बात मैं करना चाहता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।